नमस्कार, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में भी लगे होंगे। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए भी ये इस टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है। जो विधेयक है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और राजस्थान के निवासी हो तो आप अखबार में भी पढ़ते होंगे, रोज़ इसके बारे में एक दो पॉइंट ज़रूर आता है। तो बात कर रहे हैं आज अपन राइट टू हेल्थ बिल के बारे में बात करेंगे। क्यों इसका डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, और सरकार क्या चाहती है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपने सभी ने सुना होगा कि गहलोत सरकार ने कहा है कि अब सबको फ्री में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जैसे रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता हो गई, वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा भी ज़रूरी है। शिक्षा के लिए आरटी, जो राइट टू एजुकेशन वाला अधिकार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आरटी आरटी के तहत किस प्रकार से आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, बच्चे कितनी सीट रिजर्व होती है, ऐसा ही एक ऐसा कानून, ऐसा ही विधेयक है जो राजस्थान सरकार लेकर आई है। इसमें बताया गया है कि अब आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में अपना इलाज करवा सकते हो। आपको 1 रुपये ही देने की ज़रूरत नहीं है। सुनने में भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसी घोषणा आपको मिले कि आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो, मान लो समझने के तौर पे आप समझ जाओ कि आपको कह दिया जाए कि अब राजस्थान के किसी भी होटल में, बड़े से बड़े होटल में आप फ्री में खाना खा सकते हो, तो कितना अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही ये कानून है, इसमें भी यही बताया गया है कि प्रदेश का कोई भी निवासी अब फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। उसको 1 रुपये ही देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पर आपका इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर रेफर आपको करता है, तो वहाँ पर वो एम्बुलेंस वाली गाड़ी भी उस हॉस्पिटल के द्वारा ही आपको करवा कर दी जाएगी, और सारा का सारा खर्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को ही वहन करना पड़ेगा। आपको 1 रुपया ही देना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना शानदार, कितना अच्छा सोचती है अपनी राजस्थान सरकार आपके बारे में, सुनने में कितना अच्छा है। अब आपको ये बताया जाए कि डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, इस विधेयक को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन बुरा लगने और अच्छा लगने के बीच में जो कमियां रह गई है उसको जानना ज़रूरी है। उसको अपन यहाँ पर जानेंगे। क्यों डॉक्टर्स है विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर्स भी अपने ही परिवार से आते हैं, अपने ही परिवारों के डॉक्टर्स हैं, अपने ही लड़के हैं, तो ये विरोध कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सोच कर ही इनका विरोध है। इनको भी अपन यहाँ पर समझेंगे। सारे पहलू मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इसका फायदा नुकसान क्या है, किस हिसाब से आपका फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारे के सारे पॉइंट अपने समझेंगे। इसको राजनीतिक मुद्दों से नहीं जोड़ें, इसको केवल आपको यहाँ पर समझना है। क्यों डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी अपन यहाँ पर जानेंगे। अगर आप आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइप के एग्जाम में क्या है, इस ऐसे बड़े टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है, जो घटित होती है घटनाएं, उनके बारे में आरएस की मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आरएस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ऐसा प्रश्न आने की संभावना रहती है। लेकिन छोटी मोटी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, देखिएगा। जैसे 21 मार्च 2023 आपको याद रखना है। क्यों रखना है? क्यों राइट टू हेल्थ विधेयक है जो कब पारित हुआ था, 21 मार्च 2023 को करंट का प्रश्न बन गया और आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। इसके पक्ष और विपक्ष के फायदा और नुकसान दोनों पहलू अपन यहाँ पर जानेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी वो भी मेरे साथ आप साझा कीजिएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर करंट अफेयर की जुड़ी जानकारी या जीके वगैरह की जानकारी या रोजगार से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं जो विधेयक पास हुआ, टाइटल अपना क्या देखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राइट टू हेल्थ बिल के मास्टर स्ट्रोक को प्राइवेट वालों ने क्या कहा, राइट टू किल की संज्ञा दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसको राइट टू किल की संज्ञा दी है।
अब राइट टू किल की संज्ञा दी है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसको सिंपल एक लाइन से आप समझ सकते हो। मान लो आपने मकान बनाया बाजार में, शहर में, कहीं जहाँ भी आप रहते हो, आपने बहुत शानदार मकान बनाया है और आपको नोटिस दे दिया जाए कि आपके घर कोई आता है, उसको आपको रखना है, खाना खिलाना है, वो भी फ्री में, उससे 1 रुपया भी आपको नहीं लेना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप विरोध करोगे या तालियां बजाओगे, खुशी मनाओगे कि सरकार ने देखो कितना अच्छा काम किया है कि अब मैं सबको फ्री में खाना खिलाऊंगा जो भी मेरे घर आएगा, और उसको रहने की व्यवस्था भी करवाऊंगा। कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं कर सकते ना। तो यही क्या कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, सारा सब कुछ खर्चा बोले हम कर रहे हैं, सारा खर्चा हमारा हो रहा, स्टाफ खर्चा हमारा हो रहा, कर्मचारी और रखते हैं उनका खर्चा हो रहा है, फिर हम फ्री में इलाज कैसे करें? बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। सरकार कहती है सबको अधिकार है, क्या शिक्षा का भी अधिकार है और स्वास्थ्य का भी अधिकार है, स्वास्थ्य भी लाभ भी हम भी देंगे, सरकार की तरफ से सबको स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनको उनके बदले में क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए, और इसका विरोध यहाँ पर चलना है। सिंपल जी और सीधी भाषा यही है समझने की। अब डिटेल में अपन यहाँ पर जानेंगे, एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर बताऊंगा क्यों विरोध हो रहा है, और डॉक्टर्स ने भी क्या सुझाव दिया है कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये इन पहलुओं पर काम करना चाहिए जिससे क्या है कि सारी व्यवस्थाएं बनी रहे और हमें भी हड़ताल करने की जरूरत या नौबत नहीं आए। तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या दिया है? सुझाव दिया है। चलिए सबसे पहला पॉइंट अपने सामने है, जो विधेयक आया है वो कब आया था? राजस्थान सरकार ने 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ विधेयक को क्या कर दिया? पारित कर दिया। 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ विधेयक को पारित कर दिया, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है। ये भी अपने आप में क्या बन रहा है? करंट अफेयर का प्रश्न बन रहा है, इसको आप नोट कर सकते हो। इस सब के बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, बड़े स्तर पर विरोध भी हो रहा है, हड़ताल वगैरह चल रही हैं, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने तो कह दिया कि हम तो 21 मार्च को ये ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, आप मानो या नहीं मानो हम मनवा के रहेंगे। लेकिन ये क्या है? विधेयक तो पास हो गया, और इसको क्या है? ये ऐतिहासिक फैसला, ये बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट आप समझ सकते हो, देखिएगा राजस्थान के अंदर योजनाएं चल रही है, निःशुल्क दवा की योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना चल रही है, उसमें क्या लगभग 25 लाख रुपए का इलाज आप फ्री में करवा सकते हो चिरंजीवी योजना के माध्यम से, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी करवा सकते हो। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा बड़ी योजना चल रही है, और इसका प्रशंसनीय योजना इसको माना जा रहा है। बहुत से हॉस्पिटल इसके अंदर लिंक है, लगभग 2000 हॉस्पिटल राजस्थान प्रदेश में आप मान सकते हो, उसमें से 1500 के लगभग हॉस्पिटल इसके अंदर इस योजना के अंदर लिंक है। वो कह रहे हैं हम जो सरकार जो योजना चला रही है इसका तहत हम इलाज करेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करवाने वालों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, राजस्थान सरकार का खर्चा भी हो रहा है। फिर भी सरकार राज्य के प्रत्येक आवश्यकमंद को क्या है? इलाज देना चाहती है, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को जो भुगतान हो रहा है उससे क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो खुश नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हम जो इलाज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, सरकार हमें पैकेज नहीं दे रही है, पेमेंट नहीं दे रही है, तो वो क्या है? इससे खुश नहीं है, इस योजनाओं से इनसे वो क्या है? जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। प्रदेश में आज तक के अनुमानित 1 करोड़ परिवार चिरंजीवी से 8 लाख से ज़्यादा आरजीएस के माध्यम से क्या है? रजिस्टर्ड हैं, और इस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाता है। हाल ही में पारित हुए विधेयक से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए क्या होंगे? ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या हैं? बाध्य होंगे इलाज करने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर से आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर किस प्रकार से विरोध हो रहा है राजस्थान के अंदर। एक तरफ अपन जिसको डॉक्टर है इनको अपन मानते हैं कि ये भगवान की श्रेणी में अपन मानते हैं कि डॉक्टर क्या है? दूसरा भगवान होता है। धरती पे अपन माने तो डॉक्टर को क्या है? भगवान माना जाता है, जीवनदाता के रूप में माना जाता है। बीमार होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अपन जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब जीना क्या है? मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर्स के प्रयासों से
क्या जीवन अपने को मिल जाता है। तो अपने यहाँ मानना है डॉक्टर्स क्या है, भगवान है। एक भगवान ऊपर है और जमीन के ऊपर है, तो डॉक्टर्स क्या है, भगवान है। और डॉक्टर्स के जो भगवान है उनके साथ मारपीट करना ये तो क्या है, संवैधानिक नहीं है। इसको आप सही नहीं मान सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से अन्याय हो रहा है डॉक्टरों के साथ। इधर पुलिस है और इधर डॉक्टर्स हैं, और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर पानी की बौछारें कर रहे हैं, लाठी डंडे भी इन पर चलाए गए हैं। तो देखिएगा जो विधेयक पास हुआ कोई बात नहीं, पास कर दिया, लेकिन इसमें जो कई कमियां हैं उनको सुधार कीजिएगा और सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। जो डॉक्टर्स कमियां बता रहे हैं उनके ऊपर भी अपने को क्या, सरकार को क्या है, विचार करना चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसे ही पॉइंट लेकर आया हूँ, इन सारी बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्यों विरोध किया जा रहा है, सारे कारण मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिएगा सबसे पहला प्रमुख कारण क्या है इसमें, ये देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, पहला कारण देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसी ज़रूरतमंद या इमरजेंसी में मरीज का इलाज पेमेंट के बगैर ही इलाज करना होगा, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या कह रहे हैं, इसका भुगतान हमें कैसा मिलेगा। अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है उसका इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन उसके बदले में पेमेंट हमें कौन देगा, कितना पेमेंट मिलेगा, इसका निर्धारण तो इस विधेयक के अंदर होना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण क्या है, दूसरा मुख्य कारण अपन मान सकते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमार मरीज आता है उसको किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफर करना है, तो इसके लिए निजी अस्पताल वालों को एम्बुलेंस की सुविधा करनी होगी। क्या है कि अगर आपके हॉस्पिटल में कोई गंभीर मरीज आता है इमरजेंसी में और वहाँ पर आपके हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव नहीं है, आप इसको रेफर कर रहे हो, तो रेफर कर रहे हो तो जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो भी आपको ही देना होगा। तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं इसका खर्चा हमें बदले में कैसे मिलेगा, कौन इसका खर्चा देगा। तीसरा प्रमुख कारण है, देखिएगा तीसरा प्रमुख कारण है, इस विधेयक के तहत राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के लिए मरीजों के अधिकार के लिए प्राधिकरण का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसमें गठन किया जाएगा, लेकिन उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का कहना है कि आप गठन कर रहे हो तो उसमें विशेषज्ञों को क्या है, शामिल किया जाए। आप जो सरकार जो गठन कर रही है, मरीजों के इलाज के लिए गठन किया जा रहा है, कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि उसमें क्या है, विशेषज्ञों को आप शामिल किए जिसके तहत सही मापदंड हो सके। जिसके चलते घोर विरोध के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। ये विधेयक लिखा गया, टाइपिंग गलत हो गई है, तो विधेयक है यहाँ पर, इसको विधेयक समझिएगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा इसमें जो कुछ और पॉइंट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का ये भी कहना है कि इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के बगैर मापदंड में इमरजेंसी में इलाज करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो खत्म हो जाएंगे। इनके लिए क्या है, सही मापदंड होना चाहिए। अगर हम सबका ही इमरजेंसी में इलाज करने लग जाए, बिना किसी मापदंड के इलाज कर रहे हैं, तो हमारे पास खर्चा कैसे आएगा। एक दिन हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में तो हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। अन्य जो कारण है इसमें देखिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ये भी कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने से पहले लगभग 48 प्रकार की एनओसी ली जाती है। कितनी, 48 प्रकार की एनओसी ली जाती है। उसमें स्टाफ व सुविधा देने के लिए लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर सभी इमरजेंसी के माध्यम से बगैर किसी मापदंड के इलाज किया जाएगा सभी का, तो ये कैसे संभव होगा। हमारे हॉस्पिटल तो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। देखिएगा इसमें लास्ट में क्या कहा है, हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा है, राइट टू हेल्थ जो विधेयक है इसको राइट टू किल की संज्ञा दी है। हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि राइट टू हेल्थ नहीं है, ये क्या है, राइट टू किल है। ये विधेयक जो पास हुआ है राइट टू किल है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था 21 मार्च 2023 को। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आप सारी राम कहानी समझ जाओगे कि डॉक्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार से संशोधन होना चाहिए और किस प्रकार से डॉक्टर्स और मरीजों के बीच का जो विश्वास है वो टूट जाएगा अगर ये इसमें कुछ संशोधन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं विद उदाहरण आपको समझाने वाला हूँ और ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर ये नोटिस आप देखना चाहो तो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में आया था, भास्कर में भी आया होगा, आप देख लेना। 21 मार्च 2023 को ये
विज्ञापन छपा था। इसको अपन समझते हैं, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि पहले से 50 कानून ऐसे बनाए हुए हैं चिकित्सकों के ऊपर, जिसके कारण अस्पताल संचालन बेहद कठिन हो गया है, हॉस्पिटल को चलाना है वो बेहद कठिन हो गया है। राइट टू हेल्थ बिल का मकसद केवल वोटरों को लुभाना है, इनका कहना है। इसमें क्या कहा है कि इस विधेयक को लाना वोटर्स को लुभाना है, 2023 एंड में चुनाव है तो जनता को खुश करना है, और कोई मकसद नहीं। इससे मरीज को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है, वोटर्स को क्या है, लुभाना है। क्या कहा है इसमें, वोटर को लुभाना है, क्योंकि इस बिल से नागरिकों को कोई अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस बिल से डॉक्टर्स व मरीज के बीच में संबंध क्या खराब हो जाएंगे, विश्वास की कमी हो जाएगी, उपचार की क्वालिटी में क्या है, कमी आएगी। उपचार जो मिल रहा है प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पाएगा, उस क्वालिटी में क्या होगी, कमी आएगी। सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिकों का ये क्या है, अधिकार है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि मान लो कोई प्रसूता है, उसको इलाज की जरूरत है, नियर बाई वो हॉस्पिटल में गई, वहां पर क्या है, उस प्रसूता का इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है, सही विशेषज्ञ नहीं है। मान लो वो हड्डियों का डॉक्टर है और उसके पास वो प्रसूता चली गई, तो उसका इलाज कैसे हो पाएगा, वहां पर रिस्क बन सकता है, जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान होने की संभावना है। तो ये आप समझ सकते हो, देखिएगा इसमें बताया गया है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, प्रसूता का विषम स्थितियों में इलाज करने की जिम्मेदारी इस बिल के तहत सभी चिकित्सकों को होगी। इसमें क्या कहा है कि इलाज सभी चिकित्सकों को करना होगा, अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी टाइप का विशेषज्ञ हो, लेकिन इलाज करना होगा। अगर आपके पास पेशेंट आता है इमरजेंसी के अंदर, मान लो डॉक्टर हड्डियों का है, वो प्रसूता का इलाज कैसे करेगा, तो वहाँ तो क्या है, नुकसान होने की संभावना, मरीज के स्वास्थ्य के साथ क्या हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा, और जच्चा बच्चा है उसकी मृत्यु दर भी बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। इससे आप समझ सकते हो प्रसूता की निजता का हनन भी यहाँ पर होता दिख रहा है। इससे आप जान सकते हो क्यों जन विरोधी है ये बिल। ये बिल अगर ये कानून यदि बनता है तो इससे आप समझ सकते हो कि अनावश्यक सरकारी दखल अंदाजी से प्रदेश के निजी चिकित्सा संस्थानों की हालत क्या हो जाएगी, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों के जैसी हो जाएगी। क्योंकि यदि अनावश्यक सरकारी नियम कानूनों से सेवाएं बेहतर होती तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी क्या हो जाते, बेहतर हो जाते, विश्व स्तरीय बन जाते। इसमें यही समझाया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो एक दिन क्या है, जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ बदतर होते चले जाएंगे। इसमें कहा है कि अगर सही तरीके से सही प्रॉपर रूल रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, तो अगर उससे अगर सरकारी व्यवस्था नियमों से सेवाएं बेहतर होती तो हमारे हॉस्पिटल सरकार वाले हैं वो भी बेहतर हो जाते, और सरकार को ये नौबत ही नहीं आती ऐसा कानून लाने की। निजी अस्पतालों का अस्तित्व भी क्या संकट में आ जाएगा। जो राज्य के 70% से अधिक जनता है तो त्वरित, सुरक्षित एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं विभाजित दरों पर दे रहे हैं, वो भी नहीं दे पाएंगे। घाटे का सौदा होने के कारण राज्य के निजी स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की कमी आएगी। लगातार उन्नत होती हुई निजी चिकित्सा सेवाओं का विकास भी थम जाएगा। आर्थिक तंगी के कारण अस्पताल जो लगातार नई तकनीकों में निवेश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अंततः इस वजह से राज्य की जनता को अत्याधुनिक सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, इससे वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, जिस तरह कानून द्वारा चिकित्सकों को भयभीत किया जा रहा है, आपातकालीन स्थिति में मरीजों का इलाज करने से वो क्या करेंगे, वो बचेंगे, और इलाज अगर समय पर नहीं हो पाएगा तो उनसे क्या होगा, ट्रीटमेंट में इनको देरी हो जाएगी, और वहाँ पर क्या है, मरीज के साथ क्या हो जाए, खिलवाड़ हो जाएगा। इस तरह की सेवा से पड़ने वाले आर्थिक बोझ का खर्च उन मरीजों पर पड़ेगा जो जेब से पैसा खर्च करके निजी सुविधाएं लेते हैं, उनका इलाज भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है, अगर इस प्रकार से हमारे ऊपर ये आर्थिक दबाव डाला जाएगा, भार डाला जाएगा, तो इससे क्या होगा, आर्थिक दबाव किस पर पड़ेगा, किसकी जेब की कटौती होगी, जो पैसा देकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं उनके जेब का कटौती होगी, क्योंकि उनके ऊपर भार बढ़ेगा। अब ये तो है नहीं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो फ्री में इलाज कर देंगे, वो कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर निकालेंगे, कहीं बढ़ोतरी करेंगे। जो पैसा देकर इलाज करवाते हैं उनसे पैसा ज़्यादा लेंगे, तो उनके नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा,
चिकित्सक क्यों इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का देखिएगा। इस बिल के कारण चिकित्सकों के साथ हिंसा की घटना होने की संभावना है, क्योंकि बहुत से मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर निःशुल्क बिना शुल्क जमा कराए सेवा लेना चाहें, रोगी व चिकित्सक का रिश्ता भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। राजस्थान के चिकित्सकों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा। एक्ट की आड़ में असामाजिक तत्वों के द्वारा चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाएं भी यहाँ पर होने की संभावना है। तो इसमें बताया गया है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का, और इससे आप समझ सकते हो क्यों अस्पताल विरोधी है। अस्पताल विरोधी इसलिए है कि पहले से बहुत सी फॉर्मेलिटीज हॉस्पिटल खोलने से पहले करनी पड़ती है। लगभग 54 प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जिला व राज्य स्तरीय समिति जो अस्पतालों को बात बात पर क्या करेगी, प्रताड़ित करेगी। और असंवैधानिक क्यों है, नागरिकों का स्वास्थ्य का अधिकार देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे निजी अस्पतालों के ऊपर क्या है, लादा जा रहा है। किसी व्यक्ति या संस्था को बिना उचित भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था के कार्य करने के लिए मजबूर करना क्या है, ये अनुचित है। अब देखिएगा क्या चाहते हैं चिकित्सक व हॉस्पिटल वाले, क्या चाहते हैं, इसमें क्या बताया गया है। राज्य के नागरिकों को इलाज देना सरकार का दायित्व है। सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से दायित्व निर्वहन करे। सरकार अपने हॉस्पिटल है उनकी स्थिति को पहले सुधारें, उनके ऊपर विचार करें, वहाँ पर क्या कमियां हैं, अपन किस प्रकार से अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनको सुधार सकते हैं, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। चिकित्सकों व निजी अस्पतालों पर नियंत्रण करने से पहले सरकार अपने वर्तमान स्वास्थ्य संस्थाओं का विस्तृत आकलन करके ये मालूम करे कि आज व्यक्ति सरकारी सेवा की जगह निजी चिकित्सा सेवा क्यों लेने को मजबूर है। तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए क्यों उत्सुक हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाना चाह रहे, ऐसी क्या कमी है सरकारी हॉस्पिटल में, उनके ऊपर भी विचार करना चाहिए, वहाँ भी उनको सुधार करना चाहिए। अगर वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से चलेंगी तो मरीज है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागेगा ही नहीं, उनको वहीं भी इलाज मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। निजी अस्पतालों पर तरह तरह के कड़े नियम लागू करने की बजाय अन्य उद्योगों की भांति ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल पर काम करे, ताकि निजी अस्पताल राज्य की जनता को और अच्छी सेवाएं दे सके। तो इसमें भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि तरह तरह के कानून हमारे ऊपर लादने की बजाय हमें भी शिथिलता मिलनी चाहिए, जिससे हम भी क्या है मरीजों की अच्छी तरह से सेवा कर सकें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो ऐसा सरकार को इसमें करना चाहिए। क्या करें सरकार, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। देखिएगा 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं सरकार को क्या करना चाहिए। मौजूदा नियम कानून पर्याप्त हैं, जो नियम है वो कानून पर्याप्त हैं। आवश्यकता केवल जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं चिकित्सकों द्वारा आकलन करवाकर बेहतर व मजबूत करने की है। उनका कहना है कि जो नियम कानून कायदे हैं वो बेहतर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकारी चिकित्सक है उनके द्वारा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करवाना चाहिए। क्या कमी है, कहाँ पर कमी है, उनमें सुधार करना जरूरी है। सभी राजकीय अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों एवं चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की समुचित व्यवस्था हो, ताकि सभी राजकीय हॉस्पिटल है उनकी जो फैसिलिटीज है उनकी गुणवत्ता में क्या है बढ़ोतरी हो सके। विभिन्न लाइसेंसेज को लेने की प्रक्रिया आसान करनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त एवं कम से कम 5 से 10 साल के लिए हो। इसके अलावा निजी अस्पतालों के लिए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए जो पैकेज निर्धारित किए हैं उनमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यवहारिक व तर्क संगत होने चाहिए। इनकी दरों महंगाई के अनुसार जोड़कर प्रतिवर्ष बढ़ाना चाहिए और मौजूदा दरें अव्यवहारिक को उन्हें तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए, ताकि निजी अस्पताल इन योजनाओं को अच्छे से स्वास्थ्य दे सके और लागू कर पाए। तो इनका कहना है कि सरकार जो पैकेज दे रही है, जैसे मान लो आप चिरंजीवी योजना के अंदर आप इलाज करवा रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपका इलाज तो हो जाता है, लेकिन सरकार उसके बदले में कितना पैकेज देती है उन पैकेज के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उनके अकॉर्डिंग ही पैकेजेज हैं वो बढ़ाने चाहिए। अगर वो ऐसा सरकार ऐसा करेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हमें इलाज करने में कोई परहेज नहीं है, हम सबका इलाज करेंगे, लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए
इसलिए अपन ने जाना कि राइट टू हेल्थ है, इसका जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। इसके दोनों पहलू मैंने आपको बताएं, सरकार क्या सोच रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या सोच रहे हैं। अब आपको भी ये डिसाइड करना है कि डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो सही है या सरकार जो कर रही है वो सही है, डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राइट टू हेल्थ जो है इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस जानकारी को आप अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड सर्किल सब में शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जान सके कि राइट टू हेल्थ क्या है और राजस्थान में ये विधेयक कब पास हुआ, इसकी जानकारी भी उनको मिल सके। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलेगी, रोजगार से संबंधित, करंट अफेयर की जानकारी या अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनकी जानकारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस जानकारी के बारे में भी आप जानिएगा। धन्यवाद, राम राम।